बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जर्नलिज्म की दुनिया में तकरीबन 10 से 15 साल का एक तवील अरसा जो है वो गुजर चुका है उनको रिपोर्टिंग करते हुए, और इसके अलावा तकरीबन 90% जो 2000 केस के हवाले से वीडियोज आपने देखी होंगी वो शाहिद हुसैन साहब की बनाई हुई है। तो आज मेरे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। तो शाहिद साहब, मेरा आपसे पहला सवाल और आखिरी सवाल भी यही है कि आज मेहदी काज़मी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में एक मरतबा फिर दरखास्त दायर की है। आज भी आप वहां मौजूद थे, वो दरखास्त है क्या, जरा डिटेल से हमें बताइएगा। और इसके अलावा कि मुमकिन तौर पर, क्योंकि आपका तजर्बा है कोर्ट रिपोर्टिंग का, तो ये भी बताइएगा साथ, क्या इसकी समाअत, इस केस की जो आज मेहदी काज़मी साहब ने दरखास्त दायर की है, कि इसकी समाअत जस्टिस इकबाल कल्होड़ू वाला बेंच जो पहला बेंच था वही समाअत करेगा या फिर कोई और बेंच मुमकिन तौर पर हो सकता है? ये जरा डिटेल से हमें बताइएगा। सराब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ा अहम इशू है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन अदालती फोरम के ऊपर, जिन जिन कानूनी फोरम्स के ऊपर दुआ ज़हरा की बाजियाबी का या दुआ ज़हरा से जो शादी की गई है गैर कानूनी तौर पर, उस केस को फॉलो किया जाए, उसके ऊपर नज़र रखी जाए और जो जो पेशरफ्त हो रही हैं वो आवाम को, लोगों को आगाह किया जाए। देखें, ये चीज़ है कि अब उम्र का तयन हो चुका है, अब कोई जवाज़ नहीं बनता कि ना सिर्फ सिंध के कानून बल्कि पंजाब के कानून का भी इतलाक़ नहीं होता इसके ऊपर, कि क्योंकि 16 साल से कम उम्र बच्ची है, नियरेस्ट टू 15 ईयर बताया गया है मेडिकल रिपोर्ट में। तो अब जो है वो अगर ये कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर रहा था कि पंजाब के कानून का इतलाक़ होता है, तो लिहाजा दुआ ज़हरा की जो निकाह किया गया है वो बच जाएगी और ज़हीर के पास रहेगी। तो अब वो जो है उनके ख्वाबों का चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। अब मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नई दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की है। उसका अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसका मतन पढ़ के सुनाता हूँ। दरखास्त में उन्होंने कहा कि ज़हीर ने जो दुआ ज़हरा है उसको अगवा किया। जब दुआ ज़हरा को अगवा किया गया, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, तो उस वक्त दुआ ज़हरा की उम्र 13 साल 11 दिन और 13 साल 11 माह और 19 माह थी। और दरख्वास्त में कहा गया कि दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक नादरा दस्तावेज़ात, तालीमी इसनाद, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद हैं। तो उसके मुताबिक उनका कहना है कि इसकी उम्र जो है बच्ची की 14 साल बनती है। बताया गया है इस दरख्वास्त में कि ज़हीर ने मुग़विया को पंजाब ले जाकर चाइल्ड मैरिज कर ली। निकाह नामे पर तारीख जो है 17 अप्रैल और उसमें उम्र जो है 18 साल ज़ाहिर की गई है ताकि निकाह को जायज़ करार दिया जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि 7 मई 2022 को दुआ ज़हरा की बाज़ाबी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और पुलिस ने 6 जून 2022 को दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश भी किया था और दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए सिंध हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था। तो उनका कहना है कि जो दुआ ज़हरा का सिंगल मेडिकल बोर्ड था, उन्होंने ओसिफिकेशन टेस्ट के बाद दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 17 साल के करीब तरीन बताई थी और दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से किसी के साथ भी जाने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन नए जो मेडिकल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से कम साबित होती है। लिहाजा पंजाब रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट 2016 के मुताबिक दुआ ज़हरा की जो शादी है वो गैर कानूनी है और उनका कहना है कि मुग़विया के साथ अगर जिनसी ज़्यादती साबित होती है तो मुल्ज़िम ज़हीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अदालत से ये सदा की गई कि 14 साल कम उम्र दुआ ज़हरा को बाज़ाब्त कराने के बाद उनके वालिदैन के हवाले किया जाए और दुआ ज़हरा के खिलाफ को जो है वो गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। तो लिहाजा इनके मुताबिक जो है वो ज़हीर के खिलाफ और जो दीगर लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और एक और भी इस्तदा की गई है अदालत से कि ज़हीर जो है अगर या दुआ ये मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाए। और ये दरख्वास्त मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से दायर की गई थी और उसके बाद फिर इसमें महकमा दाखिला सिंध पंजाब, महकमा दाखिला सिंध, उसके बाद फिर IG सिंध, थाना अलफला, ज़हीर और दीगर को जो है इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। देखिए, इस दरख्वास्त की समाअत कल यानी कि 6 जुलाई को मुतवक्किल तौर पर होगी और इस दरख्वास्त में ख़ास तौर पर चीज़ ये है कि जो पहले वाला सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा था उसको अगर इस दरख्वास्त पर फैसला हो जाता है तो वो कलअदम करार दिया जा सकता है। ये दरख्वास्त इंतहाई अहमियत की हामिल इसलिए भी है कि अब उम्र का तयन हो चुका है। अब 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड है, उसमें कोई रद्दबदल नहीं हो सकता।
यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अब अपनी हतमी राय दे दी है कि बच्ची की उम्र करीब तरीन जो है वो 16 साल है, 15 साल है, 16 साल भी नहीं है। तो इससे ये हो सकता है कि जो लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर सिंध का कानून जो है 18 साल का है, पंजाब का कानून जो है वो 16 साल का है, तो इसलिए अब 16 साल के कानून का इतलाक होगा, लिहाजा बच्ची की शादी जो वैलिड है वो वैलिड नहीं है। 16 साल से बहुत ज़्यादा कम उम्र इसकी शादी है, उम्र है, और तकरीबन कोई 15 साल 2 महीने या उसके नियरेस्ट जो है वो बताई जा रही है। तो इससे जाहिर होता है कि मुल्जिम अब बुरी तरह फंस चुका है, और उसके बाद फिर जो चीज़ें सामने आएंगी उससे काफ़ी जो है वो मुल्जिम के लिए ख़तरे का सबब बन सकती हैं। और ये 6 जुलाई को यानी कि कल ट्रायल कोर्ट में भी इस केस की समाअत होगी, और उसके बाद हाई कोर्ट में भी मुमकिन तौर पर इस दरख्वास्त की समाअत होगी। तो इसमें जो वालिदैन हैं, जो एक तकरीबन कोई 2.5 माह से, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुसलसल मारे फिरें, अब उनके लिए इंसाफ की जो एक समझ लें कि ट्रैक है वो ट्रैक पर चढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह अदालतें और यही हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वही इनको इंसाफ फराहम करेंगे। जी शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, शाहिद साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि मेहदी काज़मी साहब ने कौन सी दरखास्त आज जमा कराई है। आपको बखूबी उसकी समझ आ गई होगी, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूं कह सकते हैं कि इसका जो लुब्बे लुबाब है वो सिर्फ यही लगता है कि ज़हीर और उसके पीछे जो गैंग है अब उनके खिलाफ घेरा तंग होने वाला है, क्योंकि दोबारा दरखास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। जिब्रान नासिर, आप जानते हैं कि एक माहिर कानूनदान है, उनकी सरबराही में जो है वो केस दोबारा दर्ज किया जाएगा। और मेन बात के जस्टिस इकबाल कुल्हड़ू और जस्टिस आगा फैसल वाला जो बेंच है वो भी मुमकिन तौर पर आ सकता है, और मुमकिन तौर पर जो केस है वो उन्हीं के पास चला जाएगा। अगर उन्हीं के पास जाएगा तो फिर भी कह लीजिए कि केस एक मरतबा फिर मजबूत होगा। यहां मेरा मजबूत होने का मतलब यह है क्योंकि पहले से जस्टिस आगा फैसल और जस्टिस इकबाल कुल्हड़ू इस केस को बखूबी जानते हैं। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा व्लॉग था। आइए, आज की अपडेट थी 2000 केस के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखी है। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।